जय हिंद साथियों। जैसा कि सबको पता है कि अब आरआरबी एनटीपीसी का डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन का समय नज़दीक आता जा रहा है। अब कुछ दिनों के अंदर ही यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही धीरे धीरे सब बोर्ड अपना अपना डेट क्लियर कर देगा। अब जैसा कि इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है। तो जैसा कि पहले ही मैंने बताया था क्या मेडिकल के लिए और वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो आपका वेरिफिकेशन होगा और उसके नेक्स्ट डे मेडिकल होगा। ठीक वैसा ही हो रहा है। एक दिन में लगभग 50 व्यक्ति का यानी 50 स्टूडेंट का वेरिफिकेशन होगा। फिर उसी 50 का अगले दिन मेडिकल के लिए जो रेलवे का मेडिकल होगा, ठीक उसके अगल बगल में ही रहता है जहाँ वेरिफिकेशन होगा। तो उसके अगल बगल के जो रेलवे का अस्पताल होगा वहाँ आपको मेडिकल करवाना है। अब मेडिकल करवाने के लिए बारे में तो सबको पता ही है कि मेडिकल में मेन रूप से क्या होता है, तो बता ही दिए थे, फिर से एक बार कह देते हैं। क्या मेडिकल में सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, फिर ईसीजी होगा, एक्सरे होगा, आँख का टेस्ट होगा। ये सब करके आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं मेन क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्या मांगा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए ऑनलाइन। जो कि पिछले बार तो ऑफलाइन हो गया था, लेकिन इस बार ऑनलाइन सबमिट के बारे में मांगा गया है। तो जो जो मेन मेन डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आप मैट्रिक का एक हो गया आपका मार्कशीट और एक हो गया सर्टिफिकेट। मार्कशीट में मेन रूप से मांगने का रीजन होता है कि उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स के बारे में, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए उनको जिसमें कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके माता पिता का नाम आता हो। माता पिता का नाम सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आपने जब फिल किया था फॉर्म, उसमें जैसा लिखा हुआ था, स्पेलिंग सही एकदम सीधा बराबर बराबर होना चाहिए। अब आपको इसके अलावे क्या क्या ले जाना, ये तो सबको पता है। ऑनर्स लेवल पे है तो मैट्रिक क्या होगा, मैट्रिक के बाद इंटर हुआ होगा, इंटर के बाद ग्रेजुएशन हुआ होगा। तीनों का मार्कशीट और जो उसका सर्टिफिकेट होता है वो लगता है। अब दिक्कत यहाँ आ रही है क्या, ग्रेजुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट का क्या हुआ, अभी तक जो उसका बनना चाहिए था सर्टिफिकेट, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा उसको प्राप्त नहीं हुआ, यानी ओरिजिनल नहीं मिला है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर ओरिजिनल नहीं मिला है तो आप उसका जो प्रोविजनल आता है वो भी सबमिट कर सकते हैं। ओरिजिनल की जरूरत तब पड़ती है जब आप लास्ट टाइम वेरिफिकेशन के लिए आप जाए, मतलब ज्वाइनिंग के लिए जब जाइएगा तो वहाँ भी एक फाइल सबमिट करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर अभी ओरिजिनल नहीं है, ऐसे तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप आवेदन कर दीजिए। उम्मीद है कि आप लोग सब 16-17 का ऑनर्स किए हुए होंगे, तो आप लोग को अभी तक आ गया होगा, कुछ दिन में मिल भी जाएगा। तो नहीं भी मिला है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग में जैसे आधार कार्ड और आपके मार्कशीट और आप जो फॉर्म भरे वो सब मैच होना चाहिए, यानी कि नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए। नहीं तो फिर आपको वही एफिडेविट का सहारा लेना पड़ेगा। निकाला तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ एफिडेविट का सहारा लेकर उसको ठीक कराया जा सकता है। बहुत जगह चीज़ पे आपका एफिडेविट काम करेगा, लेकिन कुछ चीज़ है जहाँ आपको एकदम हर चीज़ जेन्युइन देना होगा, परफेक्ट देना होगा। इसलिए इन सब बातों पे ध्यान रखना है। अब आते हैं क्या एनसीएल के बारे में। जो फॉर्म भरने वक्त एनसीएल लगाए थे उसको क्या करना होगा कि अपना इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, जो 1 साल पहले का बना हुआ होगा, वो ले जाना होगा साथ में। जो ओबीसी से ओबीसी, जो एसटी एससी हैं एसटी एससी, और जो ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस, सबका फॉर्मेट जो होता है रेलवे के द्वारा जारी कर दिया जाता है, उसी फॉर्मेट पे बनवा के आपको ले जाना होगा। अब इसमें आते हैं कि करना क्या है नेक्स्ट में। अब आपको दो बात इस पे करना है। एक फाइल आपको जो बनाना है, अभी तो ऑनलाइन सबमिट कर दीजिएगा, जब जाइएगा तो आपको एक फाइल बनाना होगा जो वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा। तो उस फाइल में सब कागज़ का डबल डबल करके जीरोक्स बढ़िया से करा लीजिएगा और उसको एक जगह सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है, लिख दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड, अपना नाम और डेट लिख दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड में आ जाता है। तो सेल्फ अटेस्टेड करके एक फाइल बना लीजिएगा। और दूसरा क्या कीजिएगा, एक फाइल अपने लिए बनाइएगा, यानी कि वही सब डॉक्यूमेंट का सिंगल पीस करके एक और फाइल बना के अपने बैग में रख लीजिएगा, ताकि जरूरत पड़े तो घटती बढ़ती आप उसको निकाल के वहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन वो फाइल आप अपने पास ही रखिएगा। टोटल चीज़ का 2 फाइल बनाइएगा, एक फाइल जमा करने के लिए और एक फाइल अपने पास रखने के लिए। तो इस प्रकार से आपको कोई अगर दिक्कत होगा तो आप उससे वहाँ पर निदान कर सकते हैं। बहुत सारे छात्रों का था क्या, उसका कहीं पर नाम गलत है, कहीं पर उसका डेट ऑफ बर्थ गलत है, कहीं पर उसका क्या हुआ कि बहुत से लापरवाही भी किए हैं। क्या जो CBT 1 का एग्ज़ाम देकर आए थे, बोल रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड खो गया है। एडमिट कार्ड का अपर जो दिया जाता है वो वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है कि आप थे या नहीं थे, यानी कि उसका जो वहाँ पे वेरीफाइड का मुहर रहता है, फिर वहाँ सिग्नेचर जो उसका निरीक्षक रहता है उसका सिग्नेचर रहता है, वो दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट का खो गया है। अब खो गया है तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपके पास है, अगल बगल में आप कहीं रख दिए हैं बैग एक जगह, तो पूरा छान मारिएगा। अगर नहीं मिलता है तो सेकेंड ऑप्शन है कि आप कहीं ना कहीं डाउनलोड करके रखे होंगे मोबाइल में। जैसे कि हो सकता है कि आपका ईमेल में डाउनलोड किया हुआ हो, या आपके व्हाट्सएप पे कहीं पर आप सेव किए हो, या डाउनलोड फोल्डर होगा उसमें होगा। अब नहीं मिल रहा है तो उसी को निकालना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो फिर आप वहाँ जाके उसको दिखा सकते हैं कि हाँ सर हम थे, ऐसे ऐसे हो गया। तो अब इसके ये तो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि इतना आप कर सकते हैं ले जाके।
और फिर करना क्या है कि आप लोग समय से पहले पहुंच जाइएगा, जहां जहां आपका बोर्ड है वहीं वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो पूरी तरह से रेस्ट लेके रहिएगा और बढ़िया से अपना मेडिकल करवाइए, बढ़िया से वेरिफिकेशन कराइए, और जितना कागज़ के बारे में दिया गया है अपनी वेबसाइट पर जाके उसको जांच लीजिए, और सभी का बढ़िया से जो बगल के कैफ़े हैं उससे जाके आप अपना उसका अपलोड कर दीजिए और उसी सब चीज़ का फाइल बनाना प्रारंभ कर दीजिए। अब लेवल 532 वाले भी जो स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि उनका आगे वाले में सिलेक्शन हो सकता है, तो उन लोगों को भी अभी से ही अपने कागज वगज के बारे में पूरा सा ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, जब भी आपको एग्जाम दे के आते हैं ना, तो जैसे ही एडमिट कार्ड को मत रखा कीजिए, एक फाइल रखा कीजिए जिसमें कि आप अपने एग्जाम दिए हुए सारे जो आते हैं एडमिट कार्ड सब उसको वहाँ जमा कर सकें। और एक डायरी रखा कीजिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो एक डायरी रखा कीजिए। उस डायरी में जब आप फॉर्म भरते हैं तो डेट के साथ कौन सा फॉर्म भरे, कौन सा सिग्नेचर किए और कौन सा फोटो लगाएं, उसका एक फॉर्मेट बना लीजिए, ताकि वो सब आपको बाद में दिक्कत ना हो कि आपका कौन सा फोटो उसमें था और कौन सा सिग्नेचर किए थे। कभी कभी सिग्नेचर भी होता है ना, वो नया नया आता तो भूल जाता है कि कौन सा किए थे, तो ये सब चीज़ याद रहेगा। चलिए, आप लोगों को ऑल द बेस्ट।